टेंथ एग्जाम्स का बच्चों का रिजल्ट बहुत खराब है। फेल होने का रेशियो हमारा गुलबर्गा दिखती है, फेल लिस्ट में टॉप है, मतलब बैड रिजल्ट में टॉप है। दूसरे देखिए यूडीपी साइड देखेंगे बोले तो एजुकेशन बहुत अच्छा है बच्चे, और गवर्नमेंट स्कूल तो भी है, वही लोग आगे हैं। माँ बाप की तो पहली जिम्मेदारी है कि फोकस करना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं हमारे। लेट नाइट देखिए आप कर रहे हैं बच्चे हमारे, कोर्टों पे बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल, इंस्टाग्राम, चैट, वो जो जो भी है, रील्स बनाना। और थोड़े भाई के लिए मतलब एक विलन्स भाई नहीं बनना है क्यों, एक डॉन बनना है क्यों, एक अच्छा ऑफिसर नहीं बनना सोच रही है क्या। और सबसे बड़ा आज का हमारा दुश्मन है जो है, वो है मोबाइल। तो माँ बाप अपने बच्चों को या खुद जो भी स्टूडेंट्स हैं मोबाइल से दूर रहें। मोबाइल जब जितना इस्तेमाल करना है उतना ही इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं हमारे जैनुद्दीन सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो एक न्यूट्रिशियस इवेंट में मुझे इन्वाइट किए, जहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने जो है एमएस ऑफिस हो या टैली हो, वर्कशॉप, फोटोशॉप हो, वीडियो एडिटिंग, हार्डवेयर नेटवर्किंग और जो भी दूसरे टाइप की जो कोर्सेज किए हैं। तो बाय प्रोफेशन मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि मैं बाय प्रोफेशन एक सीनियर इंजीनियर हूँ, मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ, एक एमएससी के लिए काम करता हूँ और मैं मेरी क्वालिफिकेशन है एमटेक। तो मैं भी एक बेसिकली बहुत गरीब बैकग्राउंड से ही आता हूँ, कुछ ऐसा जैसे फैमिली वेल सेटल्ड फैमिली से नहीं आता, लेकिन एक दिल में ख्वाहिश थी कि हम अगर पढ़ेंगे तो कुछ बनेंगे। तो ये नहीं है कि हम लोग का आप जो देख सकते हैं एजुकेशन, आप देखिए आजकल कितना कॉस्टली हो चुका है। मेरी हमेशा से एक सोच होती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग जो अच्छे टैलेंटेड हैं, गरीब बच्चे हैं जिसके पास टैलेंट है लेकिन पैसा नहीं है, आज के दौर पे देखिए आप इंजीनियरिंग की फीस हो 1 लाख के ऊपर जो फीस है, जो गरीब माँ बाप एफर्ट नहीं कर सकते। आप देखिए मेडिकल फीस है, अगर गवर्नमेंट की सीट मिलती है आपको तो 1 लाख फीस रहेगी, 1 लाख से अप्रोक्सीमेटली। और अगर आपको गवर्नमेंट मतलब लीड से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर एमबीबीएस की सीट मिलती है तो 10 लाख कॉस्ट है, जो ऑलमोस्ट गरीब बच्चों के लिए नामुमकिन है पेरेंट्स के लिए। क्योंकि ये बहुत अभी जो ये है एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा, जो है जो फीसेस है एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम स्टूडेंट थे हम भी जो है कोशिश की है कि अपना मतलब गवर्नमेंट में सीट ले सकें, और अब जैसे कि एमटेक हो या जो भी हम लोग किया कर सकें, ताकि हमारे माँ बाप की जितनी स्थिरता नहीं थे कि हम लोग एमटेक या इंजीनियरिंग की फीस पे कर सकें, बट एक हम लोग को एक सपोर्ट था गवर्नमेंट की तरफ से, जो है पीयूसीसी लोन हो या स्कॉलरशिप जो होती थी डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज की तरफ से। जो आजकल जो हम लोग को देखने मिल रहा है कि जो है बजट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कम हो चुका है, और स्टेट गवर्नमेंट भी जो है उतना बजट नहीं दे पा रही है। इसकी वजह से अभी जो स्पेशली माइनॉरिटी जो है, अभी सच्चा कमेटी की रिपोर्ट जो है, जो दिल्ली के जो जज थे उनके जो मुसलमानों की जो हालात हैं उसके ऊपर एक सच्चा कमेटी की रिपोर्ट बनी थी कि किस तरह से माइनॉरिटी को अपडेट करना है। सब कोई कहते हैं बुक में कि हम लोग को पढ़ना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए, हम पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, हमारे मदरसा एजुकेशन के ऊपर सब जो है आवाज उठाते हैं। मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जो भी गवर्नमेंट के तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे जब आप लाखों रुपए फीस अपने कॉलेजेस जो है प्रोफेशनल फीस के लिए हम करेंगे। तो इसको लेके जो है हम जो भी जो चाहिए कि हमारे बच्चों को अगर जो है प्रोफेशन सीट्स, हम लोग हमेशा दिमाग में क्या है हम लोग के एमबीबीएस इंजीनियरिंग एक ही हम लोग को क्या है ऑप्शंस है, इसमें ही हमारा कैरियर है। हम भी वैसे ही सोचे थे, लेकिन अब जैसे आप देखिए एक लीगल प्रोफेशन एलएलबी में आप देखिए यहाँ पर हम लोगों को एज ए इंजीनियर होने के बाद हम लोग को हमारे सिटी हमारे घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक एलएलबी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है बच्चों के लिए। आप पीयूसी के ऊपर कर सकते हैं, या कोई भी जो बीए हो, बीकॉम हो, कोई भी बीएससी हो, उसके ऊपर भी आप एलएलबी कर सकते हैं। अगर पीयूसी पे करेंगे तो 5 साल का होगा, और डिग्री पे करेंगे तो 3 साल का होगा। आप अपने घर में अपने सिटी में रहते हुए अच्छा कमा सकते हैं, वो एक ऑप्शन है। और दूसरी जो है पैरामेडिकल के कोर्सेस हैं, जैसा आप हॉस्पिटल में जाते हैं जो लैब टेस्टिंग जो करते हैं वो भी टेक्नीशियन होते हैं, जो हमारे चश्मा जो देखते हैं टेक्नीशियन, एप्थोलॉजिस्ट बोलते हैं इनको, वो एक टेक्नीशियन होते हैं। फिर अब जो कैंसर आप देख रहे हैं कि कैंसर बहुत लोगों को हो रहा है, उसमें भी जो रेडिएशन टेक्नीशियन होते हैं
उसमें पेट स्कैन आता है, उसमें ये होते हैं। फिर हम लोग डिप्लोमा फार्मेसी करने से आप मेडिकल लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है हमारे पास कमाने के ऑप्शन है। और कोई भी आप डिग्री लेके भी, अब जैसे आप देखते हैं जो एमएस ऑफिस हो या हार्डवेयर नेटवर्किंग हो, मैं एज ए नेटवर्क इंजीनियर हम देखते हैं कि ये बेसिक कोर्स है हम लोग के। हम लोग को जो भी अगर आईटी फील्ड में होते हैं, एमएस ऑफिस आना बहुत जरूरी है। एमएस ऑफिस और हार्डवेयर नेटवर्किंग, कंप्यूटर्स के पार्ट्स क्या हैं, तो बेसिक चीजों का भी नॉलेज होना हम लोग को जरूरी है। तो हमारे बच्चों को हम ये भी बताना चाहता हूँ कि आपका ध्यान, अगर आप तो एमबीबीएस सीट जो है या इंजीनियरिंग फील्ड जो सीट्स हैं, अगर आपको गवर्नमेंट से नहीं मिल रहे हैं, तो आप वो दो एक ऑप्शन ही है। आप देखिए, अगर आप कोई भी एक कोर्स लेंगे, कोई भी एक डिग्री कर लेंगे, बीए हो, बीकॉम हो, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर एक दो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ट्राई किया था, लेकिन कुछ मेरे जिम्मेदारी होने की वजह से मुझे जॉब ज्वाइन करना पड़ा। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ इंजीनियरिंग और एमबीबीएस एक ऑप्शन है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन और हैं जो आपको अच्छी, आपकी सिटी में रहते हुए आप अच्छा कमा सकते हैं। और ये जो जो भी चीजें हैं आप जो सीखे हैं यहाँ से, जहाँ एमएस ऑफिस, अभी जो आज जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये डे टू डे लाइफ में हम लोग को काम आने वाली चीजें हैं जो जैन सर सिखा रहे हैं। मैं जो यहाँ से मैं देख रहा हूँ, और एक चीज भी बहुत रीजनेबल रेट से सिखाया जा रहे हैं, ये इसके लिए मैं बहुत तारीफ करता हूँ जैन सर की। तो हमारा ये है। और एक चीज भी आप देखिए कि बहुत सारे हम लोग को, जैसा मतलब आप अब यहाँ पर मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत सारे यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स हैं जो अगर आप अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, तो ऐसे भी कुछ ऑफिसर्स हैं हमारे पास गुलबर्गा में जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फीस पे करने के लिए रेडी हैं, अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो। और कुछ गवर्नमेंट सीट्स में भी अगर कोई अगर है तो आपको तो स्कॉलरशिप मिलेगी, गवर्नमेंट सीट मिलेगी। तो इसके अलावा भी कुछ है, तो थोड़े हैं आप लोग अगर ऑफिसर्स अच्छा पढ़ेंगे करेंगे तो वो भी आपके लिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो आपका फीस अफोर्ड करने के लिए रेडी है। तो आप ये मत सोचिए। और एक चीज हम देखना चाहते हैं कि अब जैन सर से मेरी बात हो रही थी कि 10th एग्जाम्स का बच्चों का रिजल्ट बहुत खराब है। तो मैं यूजुअली हम लोग देखते हैं, ये सबसे बड़ा अभी जो माहौल भी हम लोग सोच रहे हैं, बच्चे जो है पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। फेल होने का रेशियो हमारा गुलबर्गा देखिए फेल लिस्ट में टॉप है, मतलब बैड रिजल्ट में टॉप है। हम लोग दूसरे देखिए ओडीपीओ साइड देखेंगे तो एजुकेशन बहुत अच्छा है बच्चे, और गवर्नमेंट स्कूल तो भी है, वही लोग आगे हैं। हमारा यहाँ पर क्या है प्रॉपर, ये क्या है बोले तो हम लोगों को बच्चों को यहाँ पर माँ बाप की तो पहली जिम्मेदारी है कि फोकस करना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। हमारे लेट नाइट देखिए आप फिर रहे हैं बच्चे, हमारे फोटो पे बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल, इंस्टाग्राम, चैट, वो जो भी है रील्स बनाना, और थोड़े भाई की मतलब एक्सपीरियंस। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ हमारे बच्चों को कि आप, या हमारे गुलबर्ग में सराउंडिंग में हमारी लोकेलिटी में एक ट्रेंड चल रहा है कि हम लोग भाई बनना है क्यों, एक डॉन बनना है क्यों, एक अच्छा ऑफिसर नहीं बनना सोच रही है क्या। अब जैसे आप देखिए डीसी है हमारे फौजिया तरानो, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आई हुई है, और आसिफ तनवीर है, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आई है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर ऑफिसर्स हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से आके एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम करा करके अच्छे पोस्ट पे हैं। तो पहला, अगर आपका रिजल्ट खराब हो रहा है तो माँ बाप को क्या चाहिए, अपने बच्चों को देखने की मतलब बच्चों को देखना है हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ा आज का हमारा दुश्मन है जो है वो है मोबाइल। तो माँ बाप अपने बच्चों को या खुद जो भी स्टूडेंट्स हैं मोबाइल से दूर रहें। मोबाइल जब जितना इस्तेमाल करना है उतना ही इस्तेमाल करना है। जैसे कि हम लोग चाकू यूज करते हैं तरकारी काटने के लिए, कुछ भी है वो जरूरत के हद तक इस्तेमाल करें, उसके बाद रख देना। दूसरे का गलत काम के लिए यूज करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। वैसे ही मोबाइल और इंटरनेट जो भी चीजें हैं आप अपनी जरूरत एजुकेशन के हद तक ही इस्तेमाल करें। और मेंटली ये जो देखता हूँ, मैं एक निमान हॉस्पिटल गया था, वहां पर मैं देख रहा हूँ पेशेंट आ रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, ये जो है कंटिन्यूसली 24 आवर्स मोबाइल पर रहने की वजह से इससे क्या है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से बच्चे जो है एकदम डिप्रेशन में जा रहे हैं और मोबाइल के बिना नहीं रह पा रहे। तो वैसा अगर रहेंगे तो हमारा फ्यूचर देखिए डार्क है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इवन यहाँ पर भी बहुत सारे जो रिश्ते टूट रहे हैं, हम यहाँ पर लोग कहीं पे भी हो तो मोबाइल बहुत बड़ा रूट कॉज है। तो मोबाइल से दूर रहें, जितना जरूरत है उतना इस्तेमाल करें। और जो भी बच्चे अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, जो जिसको गाइडेंस की जरूरत है, कुछ भी है आप सर से कांटेक्ट करें।
कुछ भी जो गवर्नमेंट की सीए हैं या कुछ भी हैं, ऐसे बहुत सारे ऑफिसर हैं जो हेल्प करने के लिए रेडी हैं आपकी। तो मैं इतनी बात बोलकर शुक्रिया आप सजा कर सकता हूँ।